Now, after discussing the topic, what is relation, what is domain, what is range, what is codomain. So let us apply that concept we have discussed in the previous class on this exercise. Look at this question number 1 here from exercise 2.2. Let a is equals to 1, comma 2, comma 3 and comma 14. Find a relation R from A to A by R is equals to x by 3x minus y is equals to 0 where x and y belongs to A. Write down its domain, codomain and range. Okay, so हमें find क्या करना है इस क्वेश्चन में? So we need to find out the three things: domain, codomain and range. So these three things we have discussed in the when we were discussing the topic. I hope that thing is in your mind. So look at this question here. Define relation. Relation किसका है? From A to A. Y R x कोमा y के पेयरिंग बनेंगे, ऑर्डर पेयर. रिलेशन क्या है? रिलेशन देखो, रिलेशन ये है 3x minus y is equal to 0 and xy belongs to A. Okay. So let me draw an arrow diagram to better understand it. इसका मैं arrow diagram बनाता हूं इसको अच्छे से समझने के लिए. Look at this. Suppose this is set A और यहाँ पे भी set A ही है क्योंकि रिलेशन A का A के साथ ही है. तो सेट ए के अंदर एलिमेंट गिवन है. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 अप टू 14 एलिमेंट्स गिवन है. सो लेट मी राइट दैट एलिमेंट्स हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and so on up to 14. And here also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14. So these are the elements here and here also, right? अब इसका रिलेशन बनाते हैं, रिलेट करते हैं एलिमेंट को. तो देखो यहाँ पे इसके अंदर x लिखा हुआ है और इसके अंदर y लिखा हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दोनों a को ही बिलोंग करते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, ये रिलेशन देखिए 3x और y का रिलेशन क्या है. सो द रिलेशन फॉर x एंड y इज, ये रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. अगर मैं यहां से y की वैल्यू फाइंड करूं सो y इज इक्वल टू 3x. सो दिस इज द रिलेशन. अब देखिए, अगर x की वैल्यू 1 होगी, इफ आई पुट x वैल्यू इज 1 हियर, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इन दैट केस? अगर x को 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? 3. सो मींस 1 का रिलेशन किसके साथ है? 3 के साथ है. ठीक है, अब x को रखेंगे 2, सो 3 2 जा 6, सो y की वैल्यू कितनी आएगी? इट कम्स आउट टू बी 6. सो 2 इज रिलेटेड विद 6. सिमिलरली 3 रिलेटेड विद 9 एंड 4 रिलेटेड विद 12. और अगर मैं 5 लू यहां पे तो 5 3 जा 15, 15 तो यहां पे है ही नहीं, 14 ही एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज द एरो डायग्राम, राइट? अब एरो डायग्राम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आफ्टर मेकिंग द एरो डायग्राम, अब हम लोग डोमेन इसका पता कर सकते हैं. वी कैन इजिली फाइंड आउट द रेंज नाउ एंड कोडोमेन, राइट? आई होप दिस एरो डायग्राम इज क्लियर टू यू. नाउ डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ए के एलिमेंट. डोमेन मीन्स इस x की वैल्यूज, सेट ए के एलिमेंट. तो सेट ए के एलिमेंट एंड दोज एलिमेंट विच आर इन रिलेशन. तो कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन में? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. तो आगे के एलिमेंट रिलेशन में नहीं है. तो डोमेन मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर इन रिलेशन. तो यही एलिमेंट रिलेशन में है. सो दिस इज द डोमेन, राइट? सो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर इन रिलेशन फ्रॉम सेट ए, राइट? सिमिलरली रेंज इज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी के एलिमेंट जो यहाँ पे रेड कलर से है. बट कंडीशन इज दैट विच आर इन रिलेशन, जो रिलेशन के अंदर हो. तो रिलेशन के अंदर कौन है? 3 है, 6 है, 9 है एंड 12. सो व्हाट इज रेंज? 3 6 9 12, राइट? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोडोमेन? कोडोमेन मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के सारे एलिमेंट. तो यहाँ पे y के सारी वैल्यूज वो रिलेशन में हो या रिलेशन में ना हो. तो क्या आएंगी? 1 2 3 4 एंड 5 अप टू 14. तो 14 तक. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो वी नीड टू फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, राइट? So I hope this is clear to you. One more thing I need to share, but that thing is not asked in the question. Question में नहीं पूछी है, but let me explain this thing to you. अगर मुझे रिलेशन लिखना है, अब यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे रिलेशन लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ रिलेशन को, तो कैसे लिखेंगे? देखो 1 किससे रिलेट करता है? 3 से. 1, 3 पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर. एक ये हो गया.
2 किससे रिलेट करता है? 6 से, सो 2,6. 3 relate with 9, 3,9, and 4,12, and put it into the curly bracket. So this is the relation in roster form, and this is the relation given in the question in set builder form, right? I hope this thing is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 2. Define a relation R on the set N of natural numbers by R is equals to x by y is equals to x plus 5, comma x is a natural number less than 4, colon x by belongs to N. Depict the relationship using roster form. Write down the domain and the range. ओके, क्या क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? आपने देखा होगा यहाँ पे, तो एक तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है, एक डोमेन फाइंड करना है और एक रेंज फाइंड करना है, 3 काम है. रिलेशन क्या है? रिलेशन देखो, y का क्या रिलेशन है? x प्लस 5, ये इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है. रिलेशन है किसका? सेट ऑफ n. ये मैंने बताया था r ऑन n. r ऑन n का मतलब क्या हो गया? n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर से, ठीक है, और ये x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है. ऑन n का मतलब क्या हुआ? वो हुआ कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन. और x और y किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर्स को, ठीक है. इस सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको शायद बेटर वे में समझ में आएगी. सो एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. एक्स को डिफाइन कर दिया इसने. एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें क्वेश्चन में समझने वाली, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4. एक्स तो 4 से छोटा है. वाई के बारे में कुछ नहीं बोला. वाई को क्या बोला? वाई नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है. एरो डायग्राम बनाता हूं इसका. कर दिस एरो डायग्राम. सपोज दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड इट एंड इनसाइड इट इज वाई. सो एक्स क्या होगा? एक्स गिवन है वहां पे 1, 2, 3, 4, राइट, and x and y belongs to natural number, so it is a relation on set n. Okay, सबसे पहली बात इसमें, the first thing, let me rub these things here and look at this, r on set n. So we have discussed when we were discussing the concept, if it is written like this, r on set n, so what does it mean? So set n का मतलब है नेचुरल नंबर, तो इधर भी नेचुरल नंबर होंगे, राइट, एंड सो ऑन, और इधर भी नेचुरल नंबर होंगे, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से रिलेशन एंड सो ऑन. तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं, आगे चलते जाएंगे, ठीक है. अब आगे देखते हैं रिलेशन क्या है. अब आइए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में y इक्वल टू एक्स प्लस 5, सो y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, और x की वैल्यू डिफाइन कर दी उसने. x की वैल्यू क्या डिफाइन कर दी? 4 से छोटा. तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2 और 3. ये तो नेचुरल नंबर होंगे 4 से छोटे. तो जब x 1 होगा, अगर आप इस रिलेशन में देखें तो ये रिलेशन है x और y का. सो व्हेन x इज 1, टेल मी द वैल्यू ऑफ y. 6. यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स 6. सो वी हैव टू पुट द एरो लाइक दिस. सो x को 1 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा. इफ x इज 2, देन y इज 7, राइट. इफ x इज 3, देन y इज 8. सो वी नीड टू राइट 8 हियर आल्सो. यहाँ पे 8 भी लिख देता हूं. So it's 8, फिर 9 भी आएगा एंड सो ऑन, राइट. सो दिस इज द रिलेशन ओनली. x की 3 ही वैल्यूज ले सकते हैं, 1, 2, 3, राइट. नाउ दिस इज, नाउ लेट मी राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म. क्वेश्चन का पहला पार्ट ले लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? r इज इक्वल टू करली ब्रैकेट. देखो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? 6 के साथ. तो 1,6 ब्रैकेट में, 2 का 7, 2,7 ब्रैकेट, एंड 3,8. So this is the first part of the question. रोस्टर फॉर्म ये हो गई, ठीक है. सेकंड, डोमेन. व्हाट इज डोमेन इन दिस केस? 1, 2 and 3. यस, 1, 2 एंड 3. डोमेन का मतलब होता है सेट ए के एलिमेंट जो रिलेशन में हो. तो 1, 2, 3 ही रिलेशन में, सेट ए के अंदर एलिमेंट तो और भी हैं, लेकिन वो रिलेशन में नहीं है, राइट. एंड द थर्ड थिंग इज रेंज. So what is range in this case? 6, 7 and 8. So range आएगी यहाँ पे. रेंज इज सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन में है. तो कौन कौन रिलेशन में है? 6, 7 and 8. I hope this question is clear to you. So these 3 things we need to find in this question. Now let's move to the next question. Look at this question number 3. A is equal to 1, 2, 3, 5. B is equal to 4, 6, 9. Define a relation R from A to B
by r is equal to x comma y. The difference between x and y is odd. X belongs to A, y belongs to B. Write r in roster form. ओके, सो करना क्या है इसमें, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है रिलेशन को, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट, सेट बी के अंदर एलिमेंट गिवन है, ए के अंदर बी के अंदर डिफाइन रिलेशन, जो डिफाइन है रिलेशन देखिए यहाँ पे, रिलेशन के अंदर रिलेशन होगा एक्स वाई, एक पेयर होगा। कब होगा ये पेयर, व्हेन एक्स एंड वाई इज ओड, जब एक्स और वाई ओड नंबर होंगे, एक्स और वाई का डिफरेंस ओड नंबर आएगा। सो सपोज रिलेशन आर इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे 1 रखा मैंने, अगर इफ आई टेक दिस एलिमेंट 1, तो 1 का पेयर अगर 4 से बनाऊं तो 1 और 4 का डिफरेंस क्या ओड आएगा? Yes, sir. यस Yes, sir. यस, 1 minus 4 is 3 minus 3 और 4 minus 1 is 3, so we do not consider the sign here क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है, तो डिफरेंस इज ओड। यस, तो 1 का 4 से रिलेशन होगा, 1 का रिलेशन क्या 6 से होगा? यस होगा, क्योंकि डिफरेंस 5 आएगा। 1 का रिलेशन क्या 9 से होगा? 9 से नहीं होगा, क्योंकि 1 minus 9 8 आएगा, तो 8 आएगा, तो ये डिफरेंस ये रिलेशन में नहीं होगा, राइट। Look at this second element. Is 2 related with 4? No, because difference is even. 2 related with 6? No, even. 2 related with 9? Yes. Difference कितना आ रहा है 9 और 2 का? 5 आ रहा है। Look at this third element 3. 3 का 4 से होगा? Yes, 1 आ रहा है। 3 का 6 से? Yes, 3 आ रहा है डिफरेंस। 3 का 9 से? No, 9 plus 3 is 6, even आ रहा है, तो डिफरेंस कैसा आना चाहिए? ओड, राइट। लुक एट, टेक दिस 5 minus 4, yes it's even. 5 minus 6, yes it's again even, 1. And 5 minus 9, no, 5 minus 9. So this is the answer in this case. So let me explain this thing with that. So this is the answer. So you need to do this much in the question if they ask in the examination. बट मैं वेन डायग्राम से आपको और समझाता हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए के अंदर एलिमेंट कौन है? 1 है, 2 है, 3 एंड 5, एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट 4, 6, 9। एरो डायग्राम बनाते हैं। एरो देखो, 1 का रिलेशन 4 से इवन आएगा, यस, तो 1 का 4 से भी रिलेशन होगा और 1 का 6 से भी रिलेशन होगा, ओड आएगा, सॉरी इवन नहीं ओड आएगा। 2 का रिलेशन किससे होगा? 9 से। 2 का 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं रिलेट करेगा, क्योंकि ओड नहीं आएगा डिफरेंस। अब देखो 3 का 4 से, 3 का 4 से, राइट। सो दिस इज द एरो डायग्राम। 3 का 6 से, राइट, तो 3 का 6 से हो गया। 5 का 5 रिलेशन विद 4, 5 का हो गया 4 से, 5 का हो गया 6 से, 9 से नहीं होगा, बिकॉज 5 minus 9 is 4, इवन आ रहा है, ओड आना चाहिए। सो दिस इज द एरो डायग्राम फॉर दिस रिलेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4। The figure 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form. What is its domain and range? ओके, सो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि रिलेशनशिप बिटवीन पी और क्यू का रिलेशनशिप है। वेन डायग्राम इज ऑल्सो गिवन, एरो डायग्राम इज ऑल्सो गिवन, पी और क्यू। तो 5 का रिलेशन किससे है? 3 से। 6 का रिलेशन किससे है? 4 से। 7 का रिलेशन किससे है? 5 से। एक कॉमन पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। कॉमन पैटर्न क्या आ रहा है? 5 से 3 हो गया तो मीन्स -2 किया, 6 से 4 हो गया -2, 7 से 5 हो गया -2, ठीक है। अगर इसको मैं x ले लूं इसके अंदर और ये y हो, सो y की वैल्यू क्या आ रही है? व्हाट इज y? y इज इक्वल टू x माइनस 2। x को अगर 5 लेते हैं तो y 3 आता है, राइट। सो दिस इज द रिलेशन, x एंड y। सो पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो वी नो हाउ टू राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सो द फर्स्ट पार्ट इज r इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे? x, y, ठीक है, x, y, फिर सेमीकोलन, फिर इसकी रिलेशन लिखेंगे। तो रिलेशन क्या है? y जो होता है x से 2 छोटा है, x minus 2, राइट। एंड वन मोर थिंग वी नीड टू राइट इट हियर, x, y क्या है? x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं। ओके,
सो वी कैन राइट लाइक दिस, नोट लाइक दिस x कोमा y, और यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर दैट, बिफोर x वी कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू p and y belongs to q, right? p and q is already given in the question, so p is given here 5 6 7, so we can write like this. So this is the roster form, and q is given 3 4 5, right? So like this, and put it the curly brackets here. So this is the roster form. ये क्या हो गई है? roster form हो गई है. x कोमा y का पेयर होगा, x और y का ये रिलेशन है, x p को बिलोंग करेगा और y q को बिलोंग करेगा, और p में के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 5 6 7, और q के अंदर क्या एलिमेंट है? 3 4 5, राइट? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट हियर. रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? देखो 5 का रिलेशन किससे है? 3 से, तो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली लिख देना है 5 कोमा 3, एक पेयर ये बन गया है. 6 का रिलेशन किससे है? 4 से, तो 6 कोमा 4. 7 का रिलेशन किससे है? 5 से, तो 7 कोमा 5, पुट इट इनटू द कर्ली ब्रैकेट, राइट? सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म. नाउ व्हाट इज डोमेन? What is domain in this case? 5 6 and 7. What? So 5 6 and 7. Yes, it's 5 6 and 7. तो डोमेन का मतलब सेट है के एलिमेंट जो रिलेशन में है, तो 5 6 7, राइट? एंड रेंज, व्हाट इज रेंज इन दिस केस? So 3 4 and 5. यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स 3 4 5, तो 3 4 5. सो ये सेट, रेंज का मतलब होता है सेट बी के एलिमेंट, तो यहाँ पे क्यू के एलिमेंट है 3 4 5 विच आर इन रिलेशन, राइट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सो दिस मस्ट दे आस्क इन द क्वेश्चन. तो पहले सेट बिल्डर फॉर्म, roster form, domain and range. I hope all these things are clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 5. Let a is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 6. Let r be the relation on a defined by a comma b is to a comma b belongs to a. B is exactly divisible by a. First, write r in roster form. Find the domain of R. Find the range of R. Okay. So A is given in the question 1 2 3 4 6. R be the, what is the meaning of this line? We have discussed already. R be the relation on A. Relation on A का मतलब है A का relation A के ही साथ, right? इधर भी एलिमेंट 1 2 3 4 6 होंगे, इधर भी एलिमेंट 1 2 3 4 6 होंगे. Try to understand it with the arrow diagram. इसको एरो डायग्राम से समझते हैं. ओके, लुक एट हियर. सपोज यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे भी ए ही होगा. तो ए रिलेशन ऑन ए का मतलब है ए का रिलेशन सेट ए के ही साथ. एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3 4 6. इधर भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 6. ठीक है, आगे देखते हैं. इफ यू रीड द क्वेश्चन फर्दर, ए कोमा बी, ए इसके अंदर है, ए इज द एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी इज द एलिमेंट इन दिस, राइट? ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए को ही बिलोंग करते हैं, ए को बिलोंग करते हैं मतलब इसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं. बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए. ठीक है, बी ए से डिविजिबल होना चाहिए. अब आप देखिए क्या 1, इसको देखते हैं सबसे पहले 1 से देखते हैं. 1 से कौन कौन डिविजिबल है? क्या ये 1 डिविजिबल है 1 से? यस. 2 डिविजिबल है? यस. 3 डिविजिबल है? यस. 4 यस. 6 यस. तो 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं. सो 1 का जो एरो है वो सभी पे जाएगा. इस पे भी 1 is related with 2 also, with this 3 also, right? With this 4 also, and with this 6 also. So साथ के साथ मैं इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिख के चलता हूं. Let us side by side I will cover the first part. तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 4 के साथ, 1 रिलेशन विद 6, राइट? सो ये एलिमेंट आएंगे. नाउ लुक एट दिस सेकंड. 2 को देखिए. 2 इज डिविजिबल, 2 से क्या 1 डिवाइड हो जाता है? यस. बी वाले इस रेड वाले एलिमेंट देखने हैं क्या ये डिवाइड हो जाते हैं? तो क्या 2 से डिवाइड हो जाता है 1? नहीं होता. तो क्या 2 से 2 डिवाइड हो जाता है? हो जाता है. तो ये एक रिलेशन में होगा. 3 हो जाता है 2 से डिवाइड? नहीं. 4 यस, 4 से रिलेट करेगा. ठीक है. 6 यस, 6 भी 2 से डिविजिबल है. सो ये 2 के रिलेशन में आएंगे. तो 2 के रिलेशन यहां पे लिख देता हूं. 2 से कौन कौन रिलेट कर रहा है? 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, 2 से 4 डिवाइड हो जाता है, एंड 2 से 6. तो ये एलिमेंट आ गए. अब 3 से चेक कीजिए. 3 से अगर देखें
3 से 1 नहीं डिविजिबल होगा, 2 नहीं होगा, एक तो 3 से 3 डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 इज रिलेटेड विद 3। 4 नहीं होगा, 6 यस 6 हो जाएगा, तो 3 इज रिलेटेड विद 6। सो 3 के एलिमेंट आएंगे 3,3 एंड 3,6, राइट। 4 का देखिए, 4 किससे रिलेट करेगा, 4 से 4 डिविजिबल होगा, यस। 6 होगा, नहीं होगा, तो 4 से केवल 4 ही डिविजिबल होगा, 4,4, राइट। नेक्स्ट देखिए 6 से 1 2 3 4 तो डिवाइड नहीं होते हैं, तो 6 से कौन डिवाइड होगा, 6 ही डिवाइड होगा, सो इट्स 6,6। So this is the roster form. This is the first part. I hope this first part is clear to you. I try to explain this first part with the help of the arrow diagram. Arrow diagram से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Second part देखिए, second part आप इसका आंसर बता सकते हैं। What is domain in this case? What is domain? Domain means all the element of the set, first set which are in relation. तो डोमेन क्या होगा इस केस में? 1, 2, 3, 4 and 6. Yes, absolutely right. It's 1 2 3 4 6. तो इसके एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 6, ये चेक कर लेना रिलेशन में है। यस, सभी एलिमेंट रिलेशन में है, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड, व्हाट इज रेंज? टेल मी द रेंज हियर इन दिस केस। Sir, 1, 2, 3, 4 and 6 only. यस, एब्सोल्युटली राइट, इट्स 1 2 3 4 6। तो रेंज का मतलब होता है सेट बी के एलिमेंट। ये देखिए सेट बी के एलिमेंट जो रिलेशन में हो, तो ये सेम एलिमेंट्स हैं। सो रेंज एंड domain is this and roster form is this. I hope this question is clear to you all. Now let's move to the next question. Look at this question number 6. Determine the domain and range of the relation R defined by R is equals to x, comma x plus 5 is to x belongs to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So we need to find out the domain. दो चीजें फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। ठीक है, रिलेशन गिवन है हमें, राइट, आर। रिलेशन है x, ये रिलेशन देखिएगा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है x, और ये सेकंड एलिमेंट है x प्लस 5। तो x की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूं, x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x में भी 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 हो सकता है, राइट। एंड करली ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने, ये x की वैल्यूज हो सकती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी, तो ये क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। और अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी, तो x प्लस 5 कितना आएगा, x प्लस 5 इज 6। 1 प्लस 5 6 आएगा, और 2 प्लस 5, तो मतलब ये है रिलेशन क्या होता है, वो 5 इंक्रीज कर जाता है। तो रिलेशन कब होगा, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, x है फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 इंक्रीज कर जाएगा, प्लस 5। तो देखो 2 है तो 5 इंक्रीज करेगा, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, 2 के बाद 5 इंक्रीज करेगा तो 7, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 5 10। सो दिस इज द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब हमें फाइंड करना है डोमेन। सो डोमेन का मतलब क्या होता है और रेंज का मतलब क्या होता है, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट। अब देखो डोमेन का मतलब होता है जो ऑर्डर पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं ऑर्डर पेयर के, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है जो येलो से मार्क है, 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज डोमेन, राइट। एंड व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज इन दिस केसेस जो व्हाइट से मार्क हैं सेकंड एलिमेंट के एलिमेंट, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. yes absolutely right. So this is the range 5 6 7 8 9 and 10. So this is the final answer in this question. I hope this question is clear to you. You can try to understand it by yourself with the by drawing the Venn arrow diagram बना के भी आप इसको समझ सकते हैं खुद से। Now look at this question number 7. Write the relation R is equals to x comma x cube colon x is a prime number less than 10 in roster form. ओके, तो रिलेशन दे दिया सेट बिल्डर फॉर्म में और कह रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। ठीक है जी, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं।
अब ये कह रहा है रिलेशन में क्या है, पेयर में, ब्रैकेट के पेयर में क्या है, x है और यहाँ पे क्या है, x की पावर 3। अब x क्या है इसमें, ऑर्डर पेयर में जो पेयर बनाएंगे उसमें x क्या है, x को डिफाइन किया प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 3, 5, 7, 11, 13. ओके ओके, सो दीज आर द प्राइम नंबर्स, और हमें जो प्राइम नंबर लेने हैं 10 से छोटे लेने हैं। तो 7 के बाद हमें ये केवल यही x की वैल्यूज होंगी, 2, 3, 5, 7, राइट। आगे के भी प्राइम नंबर होंगे बट वी डू नॉट नीड टू टेक इट, हमें लेने हैं 10 से छोटे। तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो जब पेयर बनेगा तो x की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 3 के साथ पेयर बनेगा, x की वैल्यू 4 हो सकती है, सॉरी 4 क्यों होगी, 4 इज नॉट प्राइम, 5 हो सकती है और 7 हो सकती है, राइट। करली ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे तो x आता है, सेकंड प्लेस पे आता है उसका क्यूब। तो अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 3 क्यूब इज 27, 5 क्यूब इज 125, 7 क्यूब इज 343। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द रोस्टर फॉर्म, ये हो गई रोस्टर फॉर्म। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at this question number 8. Let a is equal to x comma y comma z, b is equal to 1 comma 2. Find the number of relations from a to b. Okay. So number of relation का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसको पी से डिनोट करते हैं, 3 एलिमेंट हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, 2 एलिमेंट हैं। So the number of relation formula is the number of relation is equal to 2 to the power q. yes, absolutely right. So the number of relation is equal to 2 power p into q. So put the values here. It's 3 into 2. So 2 power 6. 2 power 6 can be written as 4 for the 16, for the 64. So 64 is the answer in this case. So the how many number of relation from A to B? 64. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 9. Let R be the relation on Z defined by R is equals to curly brackets AB. AB belongs to Z. Z यहाँ पे नेचुरल वो है, इंटीजर। Yes. A minus B is an integer. Find the domain and range of R. Okay, if you look at this question here, let me explain this question to you. R relation है on Z. Z मतलब होता है integers, right? From this A minus B is an integer. A minus B integer होगा and we need to find out the domain and range. Let me explain this to you. Let us first write the roster form of this question. इसकी roster form लिखते हैं। तो roster form कैसे लिखेंगे, A, B. A और B क्या है, integers हैं। तो 1 के साथ क्या लिख सकते हैं, इंटीजर आना चाहिए। तो 1 minus 1 इंटीजर होता है, यस। 1 minus 2 इंटीजर होता है, यस। 1 minus 3 इंटीजर होगा। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी इन दिस केस, राइट। सो इंटीजर आना चाहिए ए माइनस बी, तो होगा, ऐसे ही चलता जाएगा ये। 1 के साथ इंटीजर्स होंगे, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 1 के साथ सभी नंबर्स आ जाएंगे। 2 के साथ देखिए, 2 के साथ 1 इंटीजर होता है, यस। 2 के साथ 2 इंटीजर होता है, यस, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। 3 के साथ इंटीजर, 3 minus 1 इंटीजर आएगा। 3 minus 2 इंटीजर आएगा, यस, आएगा। तो ऐसे चलता जाएगा। तो अगर इसका एरो डायग्राम से मैं समझाऊं आपको, तो यहाँ पे इंटीजर लिखा मैंने, इधर इंटीजर लिखा, इधर इंटीजर 1 2 3 4 और चलते जा रहे हैं। 0 भी लेंगे, -1 भी लेंगे, और 0 1 2 3 -1 भी लेंगे, -2 भी लेंगे। तो जब आप देखेंगे, जब आप 0 से किसी को भी माइनस करेंगे तो वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। जब आप 1 से करेंगे वो भी इंटीजर आएगा, -1 से करेंगे तो वो भी इंटीजर आएगा। सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट इसके जो सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में होंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट रिलेशन में होंगे। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, जेड। सेट बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, जेड, ठीक है। जेड मतलब इंटीजर। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन भी इसका
ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए के अंदर क्या है, इंटीजर है, सभी रिलेशन में है, तो डोमेन इज जेड एंड रेंज इज ऑल्सो जेड इन दिस केस। तो रेंज भी जेड होगा, इंटीजर्स होगा और डोमेन भी इंटीजर होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. It's all about this exercise. I hope you understood the questions which we have discussed.